हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान कुंज। मैं जयप्रकाश तिवारी आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। इन नंबर्स को हम चेक करेंगे कि ये नंबर्स किसी नंबर को कैसे डिवाइड कर देते हैं। ये हमें देखते ही पता लग जाए नंबर को। ठीक, जैसे मान लीजिए 2, 3, 8, 7 है। हम ये बता दें कि ये 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा इन नंबर्स में से, मतलब देखते ही बता दें। ठीक है, 2 सेकंड के अंदर। तो इस रूल को हम थोड़ा डिस्कस करेंगे आज, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे पहले आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरे आने वाले जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए अपना वीडियो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा डिवीजन बाय 2, द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2। सबसे पहले 2 से डिवाइड करने का रूल देखते हैं क्या है। अ नंबर इज डिवाइजेबल बाय 2 इफ इट्स वंस डिजिट इज 0, 2, 4, 6 और 8। अगर कोई नंबर है, अगर उस नंबर्स की वंस डिजिट इकाई अंक या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो वो नंबर भी 2 से डिवाइड होते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं हम। ठीक, नंबर है 3, 0। छोटा सा एग्जाम्पल है, आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, 0 है। 0, 2, 4, 6 या 8, इसका मतलब कहने का ये है कि जो नंबर सम संख्याएं हों, जो नंबर इवन हो, वो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं। कहा भी जाता है सम संख्याएं या इवन संख्याएं वो होती हैं जो 2 से डिवाइड होती हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 0 है, तो 0 क्या है, 2 से डिवाइड होता है। अगर मैं 0 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो जो क्वोशंट आता है, भागफल आता है, वो आता है 15 आता है। ठीक, अगर मैं बड़े नंबर की बात करूं, 3, 6, 9, 8, 5 है, तो क्या यहाँ पर 5 है, तो क्या ये 2 से डिवाइड होगा? ये अभी 2 से डिवाइड नहीं होगा फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 है जो कि एक ऑड नंबर है, तो ये नंबर जो है डिवाइड नहीं होगा। ठीक, पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा। मैं 3, 6, 9, 8, 5 में अगर यहाँ पर 5 है, अगर यहाँ पर 0 होता, ठीक, या तो क्या होता, या 0 होता, या 2 होता, 4 होता, 6 होता, 8 होता, तो ये नंबर भी 2 से डिवाइड होता। ठीक, और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए 9, 8, 5, 6 है। इस समय ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, तो यस, ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, पूरा पूरा डिवाइड होगा। रिमाइंडर क्या आएगा यहाँ पर, रिमाइंडर जो है 0 आएगा। तो ऐसे ही रूल्स हमको कुछ पढ़ने हैं जो कि आगे की कक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये था 2 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट 3 पर। नेक्स्ट नंबर है 3। आइए देखते हैं 3 से डिवाइड करने का रूल। लिखा हुआ है कि अ नंबर इज डिवाइजेबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिवाइजेबल बाय 3। कोई नंबर है, अगर उस नंबर के जो डिजिट हैं उन सबको जोड़ते हैं, प्लस करते हैं, और अगर उनका सम 3 से डिवाइड होता है तो वो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। नंबर देखते हैं। जैसे मान लीजिए 8 और 5 है। ठीक, 8 और 5 है, क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा पूरा पूरा, ये हमें ये बताना है। अब आप देखिए, हम इनको 8 + 5 लिखते हैं तो क्या आता है, 13 आता है। 13 क्या 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक, आइए और देखते हैं एग्जाम्पल। 8, 9, 6, 5, 4। हमें ये सीखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप लोग फैक्टर करते हैं क्लासेज में। ठीक है, तो हमें बहुत मुश्किल हो जाता है ढूंढना कि ये नंबर जो है 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा। तो बच्चे क्या करते हैं, उसको रफ में करके देखते हैं डिवाइड। इस रूल से क्या है कि हमें पता लग जाएगा कि ये नंबर जो है किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। आइए देखते हैं। 8, 9, 6, 5, 4, क्या ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? आइए देखते हैं। 8 + 9 + 6 + 5 + 4, इसको हमने प्लस किया तो क्या आया, 8 और 9 17 होता है। 17 और 6 क्या था, 23। 23 और 5 28। 28 और 4 32। 32 क्या 3 से डिवाइड होता है? 32 नॉट डिवाइडेड बाय 3, देयरफॉर दिस नंबर इज नॉट डिवाइडेड बाय 3। ओके, ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक, आइए देखते हैं और एग्जांपल। 2, 3, 4, 5, क्या ये नंबर 3 से डिवाइड है? 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 5 क्या होता है, 14। अभी तक डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर 1 लगा देता हूँ तो ये नंबर अब 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ओके,
ऐसे कैसे कुछ क्वेश्चन आते हैं क्लासेज में, आप लोगों ने देखे होंगे कि जैसे मान लीजिए कोई नंबर लिखा हुआ है 2 3 डैश छोड़ दिया, यहाँ पर 9 और 1 लिख दिया, 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6 और 9 15, 15 और मान लीजिए यहाँ पर एक और 1 था 16 हो गया। ठीक है, 2 और 3 5, 5 और 1 6, 7, 7 और 9 16। अभी ये नंबर जो है 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब क्या पूछते हैं कि यहाँ पर कौन सी सबसे छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, एक नंबर की 1 डिजिट की कौन सी सबसे छोटी से छोटी संख्या रखें कि ये नंबर डिवाइड हो जाए। अब देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, 2 और 3 5 और 1 6 और 1 7, 7 और 9 क्या होते हैं 16 होते हैं। ठीक है, 16 अगर मैं यहाँ पर 0 रखता हूँ तब भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 16 ही रहेगा। अगर 1 रखता हूँ तो 17 हो जाएगा, तब भी डिवाइड नहीं होगा। अगर 16 और प्लस 2 रख दिया मैंने यहाँ पर तो 18 हो जाएगा, और 18 जो है 3 से डिवाइड होता है। तो देयरफॉर अगर मैं यहाँ पर 2 रख देता हूँ तो ये नंबर भी जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये था 3 से डिवाइड करने का रूल। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट नंबर 4 पर। नेक्स्ट है 4 से डिविजिबिलिटी टेस्ट। क्या है ना रूल इसका, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म बाय इट्स डिजिट इन द टेंस एंड वंस प्लेसेज इज डिविजिबल बाय 4। कोई नंबर है, अगर उसका टेंस और वंस प्लेस का नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर डिवाइड होगा, और अगर वो 2 डिजिट हैं जो वंस और टेंस वो डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। मान लीजिए नंबर है 3895। अब हम चेक करते हैं क्या ये 4 से डिवाइड होगा या नहीं। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, वंस और टेंस में क्या है 95 है। अब 95 को अगर मैं चेक करूँ, 4 2 जा 8, 1 कैरी है 1 माइनस और 5 1 15 हो जाएगा। 4 के टेबल में 15 नहीं आता है, तो ये नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, आइए और एग्जाम्पल देखते हैं 3694। अब क्या यहाँ पर क्या ये 4 से डिवाइड होगा। यहाँ पर अगर 94 है, चेक करो इसको, 4 2 जा 8, 1 और 4 आएगा 14 हो जाएगा, और 4 के टेबल में 14 तो आता नहीं है, तो ये नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। आइए देखते हैं 8934 और यहाँ पर लिख लीजिए 8। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर देख रहे हैं आप 48 है। 48 क्या डिवाइड होता है 4 से? यस होता है। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 आता है। ठीक है, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। ठीक, तो ये नंबर 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो यस ये पूरा डिवाइड होगा। तो ये था रूल्स। क्या रूल्स है कि अगर वंस और जो टेंस प्लेस के डिजिट हैं अगर वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होता है, अदरवाइज 4 से डिवाइड नहीं होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट 5 पर। नेक्स्ट रूल है डिविजिबिलिटी बाय 5। 5 से डिवाइड करने का रूल क्या है, कौन से नंबर 5 से डिवाइड होते हैं, आइए देखते हैं। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5। कोई नंबर 5 से डिवाइड होगा इफ यदि इट्स वंस डिजिट इज 0 और 5। अगर उसके वंस डिजिट जो हैं या तो 0 हो या तो 5 हो। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 3650। अब यहाँ पर वंस डिजिट क्या है 0 है, तो ये नंबर क्या 5 से डिवाइड होगा? यस, ये नंबर 5 से डिवाइड होगा। आपको पता होगा 5 के जब टेबल पढ़ते हो तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। आप देख रहे होंगे कि 5 और 0 ही रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि या तो 0 होना चाहिए वंस डिजिट या क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या था 0 है, इसलिए 5 से ये डिवाइड होगा। 8943 है, अब यहाँ पर 3 है, तो क्या ये 5 से डिवाइड होगा? ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक, 36905 है, तो क्या 5 से डिवाइड होगा पूरा नंबर? हाँ 5 से डिवाइड होगा। तो ये फैक्टर करने में हमको बहुत हेल्प करते हैं ये नॉलेज। क्या है 5 का रूल कि अगर वंस डिजिट क्या हो 0 हो और 5 हो तो वो पूरा नंबर जो है 5 से डिवाइड हो जाएगा। बड़े से बड़ा नंबर भी हम देख कर ही बता सकते हैं कि वो नंबर डिवाइड हुआ या नहीं। 89325543 है। ठीक है, क्या ये 5 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। बिल्कुल देख के बता सकते हैं, अगर यहीं पर 0 लगा दें तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था 5 से डिवाइड करने का रूल। आइए चलते हैं अब 6 पर। नेक्स्ट चेक करते हैं 6 से डिवाइड करने का रूल। तो 6 का रूल क्या है कि इफ़ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ
अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से ही डिवाइड हो रहा है तब जो नंबर है 6 से भी डिवाइड होगा। अगर एक वो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है और 3 से नहीं हो रहा है तो डिवाइड नहीं होने का। अगर 3 से डिवाइड हो रहा है 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। देखिए एग्जाम्पल है 2070। अब बताइए क्या ये नंबर 6 से डिवाइजेबल है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, इसका मतलब क्या है 2070 है और यहाँ पर लिखा हुआ 6 का मतलब क्या है कि 2 और 3, 2 इंटू 3, जब वो नंबर 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा तभी तो वो नंबर 6 से डिवाइड होगा। ठीक है, इसलिए इसका रूल है 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए तो वो नंबर 6 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आइए देखते हैं इस नंबर को। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0 है लास्ट में, तो इसका मतलब क्या है कि 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने पीछे 2 से डिवाइड करने का रूल पढ़ा ही है। अब 3 से डिवाइड करने का रूल क्या था कि अगर नंबर को प्लस करो, जो डिजिट हैं इनको प्लस करो, अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा। अब यहाँ पर 2 और 7 है, ठीक है, इनको प्लस करते हैं तो क्या आएगा, 9 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा नंबर भी 6 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक, आइए देखते हैं और एग्जाम्पल के साथ। देखिए एग्जाम्पल है 46523। मान लीजिए ये कोई नंबर है, ठीक है, कोई नंबर है। अब ये क्या 6 से डिवाइड है या नहीं, हमको ये बताना है। इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। पहले तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 3 है यहाँ पर। जब यहाँ पर 3 है मतलब 2 से डिवाइड होने का नहीं, तो फिर आगे 3 से चेक करने का मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नंबर तो 2 से ही डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, जब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये नंबर 6 से भी डिवाइड नहीं होने का। ठीक है, आइए चेक करते हैं नेक्स्ट। 71232 है मान लीजिए। अब यहाँ पर क्या है 71232। अब इसको एक यहाँ पर 1 से डिजिट क्या है 2 है, तो इसका मतलब ये 2 से तो डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं 3 से डिवाइड होगा या नहीं। तो 3 से मैंने वही बताया है कि नंबर्स की जो डिजिट हैं उनको हम प्लस करेंगे। 718, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15। क्या आया, 15 आया है, जो कि 3 से पूरा पूरा डिवाइड होता है और 5 आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नंबर जो है 6 से भी पूरा पूरा डिवाइड होगा। ठीक है, आइए चेक करते हैं और एग्जांपल के साथ। 934706। उम्मीद करता हूँ आपको अब तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर 6 है, 6 है मतलब ये 2 से तो डिवाइड हो रहा है। क्या ये 3 से डिवाइड होगा? 9 और 3 12, 12 और 4 16, 16 और 7 कितने होते हैं 16, 4 20, 3 23, 23 और 6 29, 29 होते हैं। तो क्या ये नंबर 3 से डिवाइड 6 से डिवाइड होगा? क्योंकि 29 आ रहा है। तो ये नंबर जो है 6 से भी डिवाइड नहीं होने का। क्यों? क्योंकि ये नंबर जो है 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये था डिवाइड करने का रूल 6 से। आइए चलते हैं अब 7 के लिए। नेक्स्ट है 7 से डिवाइड करने का रूल। आइए देखते हैं 7 से डिवाइड करने का रूल क्या है। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द वंस डिजिट, मतलब जो वंस डिजिट है उसका हम 2 गुना करें, ट्वाइस करें, और उसको उस नंबर से हम जो है सब्ट्रैक्ट करें, माइनस करें। एंड द नंबर फॉर्म बाय द अदर डिजिट इज आइदर 0 और अ मल्टीपल ऑफ 7। अगर वो जो नंबर आया है फिर या तो 0 हो या फिर 7 का मल्टीपल हो। अगर वो नंबर 7 से फिर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा पूरा नंबर, अदरवाइज नहीं होगा। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। एग्जाम्पल है 6804 मान लीजिए। ठीक, अब रूल क्या है कि जो ये वंस डिजिट है उसका हम डबल करें, मतलब 4 का हम डबल करें तो क्या आएगा 8 आएगा। अब जो ये नंबर आया है 8, जो बाकी जो बचा हुआ नंबर था उससे हम माइनस करते हैं, मतलब 680 में से मैं 8 को माइनस करूं तो क्या आएगा 672 आएगा, 672 आएगा। अब 672 क्या 7 से डिवाइड होता है? तो हाँ 672 जो है 7 से डिवाइड होता है। अगर मैं इसको 672 को 7 से डिवाइड करूं तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6804 जो है पूरा पूरा ये जो है 7 से डिवाइड होगा, ये 7 से डिवाइड होगा, और जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर जो है इसमें 0 आएगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नंबर जो है पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 7 से। आइए देखते हैं एक और एग्जाम्पल के द्वारा। एग्जाम्पल है मान लीजिए 137 है, छोटा सा एग्जाम्पल है, इससे आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। करना क्या है कि यहाँ पर जो 7 है
इसका हम क्या करेंगे, इसको हम जो है डबल करेंगे। 7 का क्या करेंगे, डबल करेंगे तो क्या आएगा, 14 आएगा। ठीक है, 7 को क्या करेंगे, डबल करेंगे। ठीक है, अब जो ये 14 आया है इसको हमने माइनस करना है। ठीक है, 14 माइनस 13 कर दें। ठीक है, या फिर 13 माइनस 14 करोगे तो भी -1 आएगा, लेकिन इसको हम चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि भी पिछले एग्जाम्पल में मैंने क्या था कि पहले ये नंबर लिखा था फिर उसके बाद वो, क्यों लिखा था, क्योंकि ये नंबर बड़ा था, अब की बार छोटा हो गया है। ठीक है, तो अब की बार क्या करेंगे, 14 माइनस 13 करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। आप देख रहे हैं कि 1 आया है, 1 आया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने कहा था या तो 0 हो या 7 का मल्टीपल हो, तो इसका मतलब है कि 137 जो है 7 से डिवाइड नहीं है। ठीक, तो ये था एक रूल। आइए चेक कर लेते हैं एक और एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल है 9, 8 है और 4 है मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, इस 4 का हमने डबल करना है। 4 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक, अब इसको जो है, जो नंबर बचा था 98, इसमें से 8 को माइनस करना है तो क्या आएगा, 90 आएगा। अब 90 क्या 7 से डिवाइड होता है, 7 से डिवाइड होता है या नहीं, देखिए 7 1 जा 7, माइनस करेंगे 2 और 0 आया तो क्या डिवाइड हुआ, नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि ये नंबर जो है 90, ये पूरा नंबर 7 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये था 7 से डिवाइड करने का रूल। आइए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट चेक करते हैं 8 के लिए। आइए देखते हैं 8 के लिए क्या रूल है। इफ़ द लास्ट 3 डिजिट्स इज डिवाइजेबल बाय 8, कोई नंबर है उसके लास्ट 3 डिजिट मतलब 1s 10s 100, अगर ये 3 डिजिट 8 से डिवाइडेबल हो रही हैं तो पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। इसका मतलब क्या है कि वो जो नंबर रहेगा कम से कम 4 डिजिट का रहेगा। क्यों, क्योंकि लास्ट 3 डिजिट की बात हो रही है डिवाइड करने की। ठीक है, तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। मान लीजिए एग्जाम्पल है हमारे पास 79152। ठीक, अब इसको हम लास्ट की 3 डिजिट है हमारी 152, क्या 152 हमारा 8 से डिवाइजेबल है, तो आइए चेक करते हैं। 8 1 जा 8, 7 और क्या आएगा, 8 1 जा 8, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 15 में से 8 गए 7 आएगा। ठीक है, अब 7 में से 7 और 2, 8 9 जा 72 हो जाता है, 8 1 जा 8 और 8 9 जा 72, तो क्या आएगा 90 ना आएगा क्वेश्चन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1979152 जो था ये भी जो है 8 से डिवाइड हो जाएगा, पूरा पूरा हो जाएगा ये भी डिवाइड। ठीक है, आइए चेक करते हैं और एक और एग्जांपल के द्वारा। एग्जांपल है मान लीजिए हमारे पास 57348। ठीक, क्या ये 8 से डिवाइजेबल है या नहीं, हमको ये बताना है। तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट की जो 3 डिजिट है इसको चेक करते हैं। तो 348 है, क्या ये 8 से डिवाइजेबल है, तो चेक करते हैं। 8 4 जा 32। ठीक है, 32, 2 और 8, अब 8 के टेबल में क्या 28 आता है, 8 4 जा 32 हो जाता है। तो ये 8 4 जा 32 हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नंबर भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। जब ये नंबर डिवाइड नहीं होगा तो ये नंबर भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक, तो ये था रूल 8 से डिवाइड करने का। उम्मीद करता हूँ आपको 8 का भी समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं 9 के लिए। ये चेक करते हैं 9 से डिवाइड करने का रूल, डिविजिबिलिटी बाय 9। इफ़ द सम ऑफ डिजिट्स इज डिवाइजेबल बाय 9, अगर कोई डिजिट्स हैं, नंबर हैं, अगर वो 9 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा। 3 और 9 का जो रूल है वो सेम ही है। 3 में भी था कि अगर जो डिजिट है उनको हम सम करते हैं, अगर वो डिवाइड हो जाता है तो वो 3 से डिवाइड होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल है कोई 81326। अब 81326 है, इसके जो डिजिट्स हैं 8 + 1 + 3 + 2 + 6, अगर मैं इनको प्लस करता हूँ तो आता है 20। ठीक है, 81326, जब मैंने इनको प्लस किया तो जो डिजिट आई है ये प्लस करने पर आई है 20। अब 20 जो है 9 से तो डिवाइड नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक, आइए चेक करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है मान लीजिए 65403। ठीक,
65403 है, इसको प्लस करता हूँ इनकी डिजिट को, 6 + 5 + 4 + 0 + 3। जब मैंने इनको प्लस किया तो 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18 आया। 18 क्या 9 से डिवाइड होता है? यस, डिवाइड होता है, 2 आता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नंबर भी जो है 9 से डिवाइड हो जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो ये था 9 से डिवाइड करने का रूल। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट रहेगा हमारा 10। आइए देखते हैं 10 से डिवाइड करने का रूल। 10 से डिवाइड करने का रूल क्या है? इफ़ वंस डिजिट इज 0, अगर वंस डिजिट 0 है तो वो नंबर जो है 10 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं है। वैसे भी आप जब 10 का टेबल पढ़ते हैं बहुत आसान है, 10 1 या 10, 10 2 या 20, 10 3 या 30, तो आप देख रहे होंगे सिर्फ 0 0 आ रहा है वंस डिजिट में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वंस डिजिट है वो क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है 30 हो गया, 160 हो गया, 190 हो गया। 38 क्या डिवाइड होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है 8 है। तो ये था 10 से डिवाइड करने का रूल, जो कि बहुत ही आसान है। वंस डिजिट क्या रहनी चाहिए? वंस डिजिट जो है 0 होनी चाहिए, वो नंबर जो है 10 से डिवाइड हो जाएगा। आइए चलते हैं, नेक्स्ट रहेगा और लास्ट रहेगा हमारा 11। आइए देखते हैं हमारा जो लास्ट रहेगा 11, इस वीडियो का अंतिम है। 11 है, थोड़ा ये थोड़ा टिपिकल पड़ेगा, अन्य के मुकाबले थोड़ा हार्ड पड़ता है ये। आइए देखते हैं क्या है। इफ़ द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस एंड इवन प्लेसेस स्टार्टिंग फ्रॉम वंस इज आइदर 0 और अ मल्टीपल ऑफ 11, कोई नंबर है, उसकी जो डिजिट्स हैं जो इवन प्लेस पर हैं और जो ऑड प्लेस पर हैं, उनका हम क्या करेंगे? उनको प्लस करके हम उनका सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। अगर जो डिफरेंस है या तो 0 आए या मल्टीपल ऑफ 11 आए, तो उस नंबर को हम बोलेंगे कि ये नंबर जो है 11 से डिवाइड हो रहा है, अदरवाइज वो नंबर जो है 11 से डिवाइड नहीं होगा। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एग्जाम्पल है 90728 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? जो इसके इवन प्लेस और जो ओड प्लेस पर हैं उन नंबर्स को हम प्लस करेंगे और माइनस करेंगे। तो अब 8 7 और 9 तो 1 प्लस होगा, मतलब 8 + 7 + 9। क्यों? क्योंकि ये जो है इवन ओड प्लेस पर हैं, और इवन में क्या है? 2 और 0 है। इनको हम प्लस करेंगे जब, तो हमारा यहाँ पर 8 और 7 क्या होता है? 9 और 8 17, और 17 और 7 क्या आएंगे? 24। 24 आया, 24 - 2 आया। जब 24 - 2 करते हैं तो 22 आता है, जो कि 11 से डिवाइड हो जाता है और 2 आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं इस नंबर को 11 से डिवाइड करूंगा तो ये पूरा पूरा नंबर भी जो है 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, ये था एक रूल्स, जहाँ पर क्या आया है? ये 22 आया है, जो कि 11 का मल्टीपल है। आइए चलते हैं नेक्स्ट रूल, एक और रूल देख लेते हैं एक और एग्जांपल के साथ। क्या है? 8 6 3 4 2 3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? जो इवन प्लेस पर और जो ऑड प्लेस पर हैं उनको हम प्लस करते हैं। जब हम ऑड प्लेस पर प्लस करेंगे, मतलब 3 + 4 3 4 6, 3 + 4 + 6। ठीक है, जब मैं इनको प्लस करूँगा तो क्या आएगा? 13 आएगा। और ऐसे ही इवन प्लेस का करेंगे, 2 3 और 8, 2 + 3 + 8। जब इनको प्लस करूँगा 3 और 2 5 और 13, तो ये भी 13 आया। अब क्या करना है? 13 और 13 का जब माइनस करूँगा तो क्या आएगा? 0 आएगा। 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने यहाँ पर बताया भी है कि अगर 0 हो या मल्टीपल ऑफ 11 हो तो वो नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है 11 से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 8 6 3 4 2 3 जो नंबर था हमारा, ये जो है 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए चलते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मान लीजिए 7 6 8 4 और 4। ठीक, अब हमने क्या करना है? इवन और ऑड जो डिजिट हैं उनको हम प्लस करेंगे, 4 8 और 7 को। तो 4 + 8 + 7 जब मैंने प्लस किया तो क्या आया? 19 आया। ऐसे ही जो इवन प्लेस पर हैं उनको प्लस करेंगे, मतलब 4 और 6 को जब प्लस करूँगा तो क्या आएगा? 10 आएगा। जब मैं इनको माइनस करूँगा, 19 - 10 करूँगा तो क्या आएगा? 9 आएगा, जो कि 11 से डिवाइड नहीं है। ठीक है, जब ये 9 जो है 11 से डिवाइड नहीं है, तो जो 7 6 8 4 4 था
ये भी जो है 11 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये था 11 से डिवाइड करने का रूल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं एक और एग्जाम्पल के साथ, जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। मान लीजिए लिखा हुआ है 92-389, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कौन सा एक नंबर लिख दूँ 11 से छोटा छोटा, ठीक है, मतलब 9 तक, ठीक है, 10 से छोटा छोटा लिख दूँ कि ये नंबर जो है 11 से डिवाइड हो जाए। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए हमें यहाँ पर नहीं पता है क्या आएगा, ठीक है। तो नंबर क्या है 9 और 3 और फिर ये डबल आएगा 9 + 3 + 2 क्या आएगा 9 और 3 12 और 2 14, क्या आया 14 आया। अब यहाँ पर जो नंबर है उनको प्लस करता हूँ, 8 और यहाँ का नंबर नहीं पता और 9, ठीक है। 8 प्लस यहाँ पर मान लीजिए x है मान लीजिए, और ये 9 और 8 क्या होते हैं 17 होते हैं, ठीक है, 17 और प्लस x, ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि अगर मैं यहाँ पर 17 + x और माइनस के 14 करूँ तो ये क्या आना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ पर कौन सा नंबर रख दूँ कि ये 11 या 0 हो जाए। तो मैं यहाँ पर 17 + 8 कर देता हूँ तो क्या आएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। 25 - 14 करूँगा तो क्या आएगा 11 आएगा, 11 आएगा जो कि 11 का मल्टीपल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नंबर जो है पूछा जाए कि यहाँ पर छोटे से छोटा कौन सा या बड़े से बड़ा 1 डिजिट का कौन सा रखूँ, तो हम नंबर बता सकते हैं ऐसे सोल्व करके। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 8 आएगा। अगर मैं यहाँ पर 8 रख देता हूँ तो ये नंबर जो है 11 से डिवाइड हो जाएगा। आइए देखते हैं एक और एग्जाम्पल के साथ। 8 डैश है 9484। अब पूछा जाए कि यहाँ पर कौन सा नंबर रखा जाए, तो हम क्या करेंगे, जो ऑड प्लेस के हैं उनको प्लस करेंगे और ऐसे ही जो इवन प्लेस के हैं और उनको प्लस करूँगा। तो जब मैं प्लस करके उनको माइनस करूँगा तो जो नंबर आएगा यहाँ पर 6 आएगा। अगर मैं 6 रख देता हूँ तो फिर वो नंबर जो है 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था कुछ रूल्स थे डिवाइड करने के 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर बनता है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह के हमारे वीडियो मिलते रहें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।